जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने एक बार मौज बनी तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई और कहा, बच्चा, एक राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। एक समय राजा ने सेठ को बुलाया। राजा सेठ से मिलकर बहुत खुश हुआ और वो बोला कि तुम मेरे महल में आया जाया करो। अब सेठ बराबर राजा के पास आने जाने लगा। धीरे धीरे दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया। दोनों में कोई कपट भी नहीं था, दोनों निष्कपट थे। दोनों का ये प्रेम बहुत ही दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक बार की बात है, सेठ और राजा में बातें हो रही थी। बात के दरमियान राजा ने कहा कि मैं चंदन का एक मंदिर बनवाऊंगा। बात आई गई हो गई। काफी समय गुजर गया। सेठ के मन में विचार आया कि चंदन की लकड़ी मैं खरीद लूं, क्योंकि मंदिर में तो चंदन की बहुत सी लकड़ियां लग जाएंगी। मेरे पास लकड़ी होगी तो मैं राजा को दे सकूंगा। ये सोचकर सेठ ने जहां से भी लकड़ी मिली सब खरीदकर स्टॉक कर लिया। अब उसके पास चंदन की लकड़ियों का स्टॉक था। इसमें उसके पैसे फंस चुके थे। इधर राजा ने दोबारा कभी मंदिर की बात ही नहीं की। अब सेठ को गहरा सदमा लगा। वो सोचने लगा, मेरा तो बहुत पैसा फंस गया है और राजा मंदिर भी नहीं बनवा रहा। इस बात को लेकर उसके मन में दरार पड़ गई। मन में जैसे भाव उपजते हैं, व्यक्ति का बोल और व्यवहार वैसा ही बन जाता है। इस कारण राजा और सेठ का भाव समझते देर नहीं लगी और अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। लेकिन अचानक विचारों में परस्पर पैदा हुई दुश्मनी के विचार पर राजा समझ नहीं पा रहा था कि इसकी दुश्मनी की जड़ क्या है। आखिर इतना गहरा दोस्त हमारा सेठ है, अचानक ऐसा जानी दुश्मन बनना, आखिर बात क्या है। पहले राजा की अपनी बुद्धि पर जब काम नहीं करती थी, पहले राजा जो थे जब उनकी बुद्धि काम नहीं करती थी तो वो अपने राज में कुलगुरु रखते थे, महात्मा। जब राजा की बुद्धि काम नहीं की तो वो उस समय किसी जानकार महात्मा खोज की। कहा कि चलो भाई जानकार महात्मा से बात करते हैं, आखिर इसका कारण क्या है। महात्मा की खोज करने निकल पड़ा। वहां उसकी समस्या का निदान मिल जाता था। सो वो राजा एक महात्मा के पास चला गया। राजा ने सेठ की सारी बात महात्मा से बताई और पूछा कि हम दोनों में ये दरार क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हुआ। महात्मा जी दिव्य दृष्टि वाले थे, इसलिए वे उस दुश्मनी का राज जान रहे थे, परंतु वे विशेष बातों में न उलझाकर राजा से सीधा उपाय बतलाते थे। उन्होंने सीधे बता दिया कि तुम एक चंदन का मंदिर बनवाओ और लोग तुम्हें बहुत दिनों तक याद रखेंगे। ऐसा भव्य मंदिर बनवाओ कि आपके राज्य में ना हो।
अब राजा ने घोषणा कर दी कि चंदन का मंदिर बनवाऊंगा। चंदन की लकड़ियां लेने के लिए राजा के आदमी चल पड़े, तो लकड़ियां केवल सेठ के यहाँ मिली। मंदिर का काम शुरू हो गया। इतनी लकड़ियां लगी कि सेठ की सारी लकड़ियां मंदिर के काम आ गई। अब मंदिर तैयार हो गया। इधर सेठ जी का सारा पैसा फंसा जो था, जब लकड़ियां बिक गईं, पैसा खाली हो गया, उनका पैसा वापस तिजोरी में आ गया। अब सेठ की सारी चिंता दूर हो गई, इसलिए अब उसके मन में राजा के प्रति दुश्मनी का भाव खत्म हो गया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। राजा को महात्मा ने समझाया कि देखो, ये माया की छाया है, निष्कपट रखो, कोई दुराभाव छिपाओ, छल कपट नहीं होने चाहिए, तभी दोस्ती निभती। नहीं तो ये दोस्त को अलग कर दें, मित्र मित्र, सहेली सहेली, नाते रिश्तेदार में खटास पैदा कर देते हैं। पैसा मिल जाए, हिसाब पूरा हो जाए तो सब दुश्मनी खत्म। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देखो, इसी पैसे की वजह से दोनों के बीच कितनी दरार पड़ गई। मंदिर तो कर्जे को अदा करने का एक आधार था। सच्चे महात्मा कर्मों का लेन देन चुकाने के लिए कोई आधार खड़ा कर देते हैं। इससे देने वाले का देना और लेने वाले का लेना पूरा हो जाता है। यही सूक्ष्म विज्ञान आपको क्या पता है? अब देखो, महात्मा थे तो दोनों का झगड़ा खत्म और दोनों दोस्त एक ही युक्ति से महात्मा दुश्मनी को दोस्ती में बदल देते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि महात्माओं के पास ऐसी जड़ी है कि वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो हम आपको मित्र बना सकते हैं और अगर वो चाहें तो दुश्मन। जय गुरुदेव।